ओम राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। 6 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन का योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए सफलता का रास्ता सही है। लेकिन इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एक बात समझना चाहिए कि शनि की 7.5 आपका पीछा नहीं छोड़ रही। अभी तो आरंभ हुई है, अभी आरंभ काल में फंसी हुई है और इस समय में आपको विशेष तौर पर जो भी हो सके शनि को मनाने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। कोई भी शनिवार छूटे ना, क्योंकि शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि कहीं ना कहीं सब कुछ, देखिए मंगल इतनी बढ़िया शनि के आगोश से बाहर आ गए हैं और इस वक्त बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं स्थिति में आपके लिए बहुत सुंदर चलते दिखाई दे रहे हैं। चलती गाड़ी में कहीं ना कहीं यदि किसी के विघ्न उपस्थित हो रहे हैं तो उनको एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि शनि नहीं मान रहे हैं। शनिवार का अवसर है, कोशिशें करें हनुमान जी को सुंदर रूप से, हो सके तो इस दिन मीठा पान अर्पित करने का प्रयास करें। मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करना मेष राशि वालों के लिए इस दिन सबसे श्रेष्ठ फल प्रदान करने की योग बनाएगा और आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने का सुयोग भी बनता दिखाई देगा। इस दिन पंचक आरंभ होंगे। आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, तृण एकत्रीकरण कुछ ना कुछ ना करें, ज़्यादा ना करें। आग का जो प्रपंच है वो थोड़ा परेशान करने का योग बना सकता है। मंगल बहुत अपने उपद्रवी रूप में है इस वक्त और शनि कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अग्नि का कष्ट, अग्नि से भय कहीं ना कहीं होने के योग बन सकते हैं। तो इससे बचते हुए कार्य करने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। 7 तारीख रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है। बहुत सुंदर सुयोग बनकर आया है। सप्तमी तिथि सूर्य की मानी जाती है और रविवार के दिन सुयोग बनाकर आई है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार से आपके लिए सफलता की तरफ अग्रसित करने की योग बनाती दिखाई दे रही। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुस्साहस भी होता दिखाई दे रहा है। दुस्साहस से बचने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में एग्रेसिवनेस, गुस्सा आना, ये कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। नेगेटिव मत सोचना भैया, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये ऐसा योग आपकी राशि में बना हुआ है, इच्छाधारी योग बना हुआ है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी होने में देर नहीं लगने वाली। इन दिनों ग्रह आपके इसी प्रकार के कुछ माहौल को बनाकर बैठे हुए हैं। अच्छा सोचो, नेगेटिव से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करो। जो लोग आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं उनसे दूर भागने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं आप यदि चक्र में, गलत चक्र में, नेगेटिव बातों में फंस गए तो फिर नेगेटिव ही सोचना शुरू कर दोगे। पॉजिटिव सोचो। सुबह उठते उठते ही ये सोचो आज ये अच्छा कार्य करना है, इसके लिए आगे बढ़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। सुंदर रविवार का अवसर है। उदित होते सूर्य को गायत्री मंत्र से अर्घ देने का प्रयास कीजिए। आपके लिए सुयोग बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा भद्रा का योग भी है, दोपहर तक भद्रा का योग रहेगा, 15 करीब 3 बजे तक। तो ध्यान रखें 3 बजे तक नए कार्यों की तरफ ना करें। चलते हुए कामों में पूरा सुंदर सहयोग करें। घर परिवार वालों से थोड़ा लड़े नहीं। इन दिनों आपकी राशि में छोटी छोटी बातों में क्या हो रहा है कि मंगल एग्रेसिव थोड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हो सके तो मंगल का उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। कभी कभी हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगा दिया करो। ये घर में होने वाले छोटे छोटे द्वेषों से आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाता रहेगा। लेकिन मंगल इन दिनों थोड़े से उपद्रवकारी अवश्य आपको बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप करना अच्छा चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं और उसी कारण से सामने वाला समझ नहीं पा रहा है और आपको गलत समझ रहा है। वो भ्रम है, वो भ्रम की स्थिति क्योंकि राहु के कारण से बन रही है। तो उससे बचने के लिए ये उपाय बताया आपको, वो अवश्य करिएगा। कहीं ना कहीं कल्याण का सुयोग बनेगा। 8 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। सोमवार अष्टमी का योग, कालाष्टमी का योग, एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने का सुयोग बनता दिखाई दे रहा है और वो परिवर्तन है शुक्र का। शुक्र और बृहस्पति फिर एक होने जा रहे हैं। ये शुक्र और बृहस्पति का एक होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मति भ्रम को उत्पन्न करेगा। फिर दोबारा शुक्र जो है कहा जाता है कि दैत्य गुरु माने जाते हैं और बृहस्पति जो है वो देवगुरु माने जाते हैं। इस वक्त बृहस्पति पूर्ण ताकत में, उच्च के है। इससे ज़्यादा ताकत तो बृहस्पति की हो ही नहीं सकती और वो बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में आने के कारण से फिर कहीं ना कहीं 2 भागों में आपकी मनोमस्तिष्क विचार धारा बढ़ती दिखाई देगी। तो उसको ध्यान रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और ये जो स्थिति है ग्रहों की कुछ दिन लगातार चलने की स्थिति की तरफ जाती दिखाई दे रही है। ऐसे में
आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो ये युति जो है वो कई मामलों में अच्छी, लेकिन कई मामलों में थोड़ी सी कष्टदायी दिखाई देती है। आमतौर पे ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा जाता है कि मेष राशि वालों के लिए इस प्रकार की युति जहाँ पर आपकी हो रही है कोई नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं देगी, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शुक्र की युति बिल्कुल न्यूट्रल ही है, एक तरह से बृहस्पति पूर्ण ताकत पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें, थोड़ा ज्ञानवान लोगों का सहारा लेने का प्रयास करें, ज्ञानवान व्यक्तियों का सहारा लेते हुए कार्य करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हो सके तो जहाँ वेद मंत्र उच्चारण हो रहे हो, किसी भंडारे इत्यादि का कार्य चल रहा हो, इस बृहस्पति के काल में 1 साल तक रहेंगे बृहस्पति यहाँ पर, वो जितना भी हो कोशिश करें वहाँ घर में यदि विद्युत ध्वनि हो, मंत्र ध्वनि हो, शुभ पॉजिटिव वाइब्स चलती रहे तो ये बृहस्पति का प्रभाव कई गुना अधिक आपकी राशि में अपना प्रभाव उत्पन्न करने का योग बना देगा। और वहीं कहीं ना कहीं नेगेटिव बातें उत्पन्न होनी शुरू हो जाए, जब कहीं ना कहीं बुध खराब चल रहे होते हैं तो नेगेटिव बात घर में होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं द्वेषयुक्त हो जाता है। तो बृहस्पति का शुभ फल चाहते हो पूरे साल तो शुभ कार्य करने का अवश्य घर में प्रयास करना। शुभ होने के सुंदर सुयोग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार है। कालाष्टमी है इस दिन, सोमवार के दिन कालाष्टमी का सुंदर सुयोग बन रहा है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। शिव का पूजन सुबह सुबह कोशिश करें, दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का शुभ योग आने वाले समय में आपके लिए कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करने के सुंदर रास्ते अवश्य बनाने के रास्ते आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाएगा। मेष राशि वालों के लिए ये शुक्र का परिवर्तन कुछ और रास्ते ही बनाता दिखाई दे रहा है। यदि ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से देखें, बृहस्पति के साथ जो इनकी युति है वो कहीं ना कहीं आपके मन में प्रेम की तरफ, कई सारे शुभ की तरफ, अच्छे से जो कहा जाता है ना आनंद की तरफ आकर्षित करने के योग बनाता दिखाई देगा। आकर्षण भी बढ़ेगा, थोड़ा सा रोमांस भी बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं संबंधों में ये शुक्र महाराज इन दिनों आपके खर्चों में थोड़ा सा वृद्धि इजाफा करने के योग बना सकते हैं। विलासिता विशेष तौर पर आपके सर पर थोड़ी हावी होती दिखाई दे रही है। करियर के दृष्टिकोण से तो हमें दिखाई देता है कि नया रास्ता प्राप्त होगा, नए संपर्क भी बनाने के सुयोग ये ग्रह अवश्य बनाएगा। और साथ साथ कला, मीडिया, कुछ ना कुछ गायन इत्यादि के संबंध में या आर्ट, किसी भी आर्ट के संबंध में आपके लिए ये क्षेत्र कहीं ना कहीं कीर्ति लाभ देने के सुयोग भी बनाता दे सकता है, तो इसका आपको लाभ लेने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है, बस यही भेद है। और ये भेद यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें, और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं, निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही
शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा, या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है, और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं, और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है, अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गायें हैं नहीं, अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए बहुत सारे लोग अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 9 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। मंगलवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार हो रहा है। और साथ साथ आपकी राशि में थोड़ी सी दुविधा दिखाई देती है। देखिए इस वक्त आपकी राशि में अच्छा और खराब दोनों समय बराबर चलता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग, कीर्ति योग बनकर तैयार जरूर हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी के शनि के साथ जिस प्रकार से चंद्रमा की युति है, बृहस्पति उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुर्माना होने के योग भी बन सकते हैं, नेगेटिव भाव भी उत्पन्न हो सकता है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने पूर्व में आपको बताया था कि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध सूर्य की युति जिस प्रकार से बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा योग बनाकर तैयार कर रही है कि अच्छा करोगे तो अच्छा प्रभाव होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो नेगेटिव चीज़ों को ना सोचें, नहीं तो नेगेटिव घटेंगी और कहीं ना कहीं नुकसान देने की योग बना सकती हैं। पुरुषार्थ सही दिशा में करने का प्रयास करें, गलत दिशा में पुरुषार्थ ना करें। बड़ा मंगल का सुंदर सुयोग बन रहा है, उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। ये जो है बड़ा मंगल जेठ के महीने का अंतिम बड़ा मंगल बनकर तैयार हो रहा है, और जेठ के महीने पुरुषोत्तम मास में अंतिम बड़ा मंगल है। इसके बाद तो फिर जेठ के महीने का पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास का अंतिम बड़ा मंगल है, और इसमें जो पुण्य करोगे उसका कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पे अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। और महान पुण्य के अवसर पर घर में बैठ के खुद भी करिए, तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का रास्ता अपने आप प्राप्त होगा।
10 तारीख बुधवार का अवसर मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग है। वो जो मान लीजिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ग्रहों की युति कहीं ना कहीं मन में जो है वो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मन जो है ऐसी बातों में फंस रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त चंद्रमा की युति जहाँ फंसी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों का नेगेटिव प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क में डालता दिखाई दे रहा है और वो कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में आपको पीछे खींचता दिखाई दे रहा है। इसलिए लोगों की बातों में ना फंसें, कान के कच्चे ना बने। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कहीं ना कहीं उस भ्रम के जाल में फंसेंगे तो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क थोड़ा सा परेशान हो सकता है। मन इन दिनों आपकी राशि में थोड़ा सा बैरागी होता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, इस बैरागीपने को थोड़ा सा हटाने का प्रयास करें। सही दिशा, संसार की वास्तविकता कई बार बड़ी कड़वी होती है, वो आपके समक्ष रहेगी और वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। शुभ करने का प्रयास करें। बुधवार का अवसर है तो कोशिश है अगर हरिनाम का स्मरण करें। गज केसरी योग देखिए बनाई हुआ है, जो आना है वो आपके पास आके ही रहेगा। लाभ होने की स्थिति है, लाभ होती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ा खर्चा बढ़ता दिखाई दे रहा है उससे बचने के लिए, लीकेज को बंद करने के लिए थोड़ा रास्ता खोलें। मन को थोड़ा सा साधने का प्रयास करें, वही सबसे बड़ा उपाय है। समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसको अच्छे समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यदि वातावरण को देखें आप तो भ्रम का वातावरण है। किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। ये कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्य अस्त के उपरांत, सूर्य अस्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब 2 घड़ी का समय है, करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है।
कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा भरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं, और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है, तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान, जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है, कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएँ बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी
पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं, सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोग मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है, और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो। तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियां लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करने चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ मिलाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन्स में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है और शारीरिक तौर पर भी बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।